नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लखनऊ में आज वोटिंग है। यूपी के 14 जिलों में वोटिंग चल रही है, जिसके साथ आप देख सकते हैं तमाम जो लाइन है वो लगी है, सब अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई गई है ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। पुलिस भी अपने साथ लगी हुई है ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, और लोग बड़े ही आसानी से खड़े होकर अपनी अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों के लिए, गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। लगातार लोग अपने अपने समय का इंतज़ार करते हुए वोटिंग कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है उसको लेकर वो क्या कुछ सोच के वोट कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कोमल यादव। किसको वोट कर रही हैं आप? क्या मुद्दा है इस बार? मतदान कर रहे हैं। मतदान कर रही हैं। क्या नाम है आपका? कनक। क्या कुछ मुद्दा है आपका इस बार वोट करने के लिए? बदलाव चाहिए या फिर बस मतदान गुप्त होता है, गुप्त मतदान है। मतदान है? तो यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, तो अपने अपने तरीके से वो लोग मतदान कर रहे हैं। सब किसी का भी कहना है कि इस बार का जो मतदान है वो बदलाव का होगा या क्या होगा। एक तरफ अभी देखा गया था कि राजनाथ सिंह ने अपना मतदान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ देखा गया था कि मायावती ने भी अपना मतदान कर दिया है। और उन्होंने बाकायदा पत्रकारों के सामने ये कहा है कि इस बार बदलाव होगा। तो क्या कुछ बदलाव होगा वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले लोगों से बात करते हैं कि क्या। सर, कब से आए आप? क्या नाम है आपका? राम सुचित। कैसा लग रहा है आज मतदान है? ठीक लग रहा सर। तो क्या मुद्दा है आपका इस बार? अब ऊपर वाला जाने मैडम, हम क्या बताएं। कब से आए हैं? पढ़े लिखे तो हन नहीं, उठा छाप आदमी है, तबीयत खराब है, वो क्या बताएं। तो कोई व्यवस्था है यहाँ पे तबीयत खराब वालों का? कोई व्यवस्था नहीं बाबू। व्यवस्था नहीं। क्या कुछ मुद्दा लेके वोटिंग किया आपने? मुद्दा का जो बच्चन का पढ़ावा लिखावा गा, कोई के नौकरी तो दे नहीं रहे हैं सरकार। हम लोग का कर्तव्य है, वोट दे रहे हैं। इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है कि अपन कोई खर्चा छोड़ कर सब पूरा अपने बच्चन का पढ़ाए हैं, बड़े करे हैं। कोई का नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे 3 बच्चे हैं हमारे, तीनों वैसे हैं। कितना पढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हाँ, बस बच्चन का जैसे इतनी मेहनत करते, हम लोग कितना शौक रखते हैं कि बच्चन का पढ़ाए ले आगे कुछ बनी है। अब पढ़ाई लिखाई बड़े हो गए हैं, अब उनका नौकरी तो नहीं मिल रही है, तो हम लोग का पैसा वही कुछ और कोई चीज़ में लगाए, तो नौकरी तो चाहिए ना। नौकरी चाहिए। सर, आपका क्या नाम? अर्जुन यादव। सर, क्या कुछ इस बार का मुद्दा है 2024 में आपका? लगभग जो युवाओं की समस्या है, सबसे पहले रोज़गार चाहिए उनको। और पलायन जो हो रहा है, खासकर देखा होगा आपने पिछले 5 सालों में, खासकर लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से राजनाथ सिंह जी हमेशा चुन के आते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा सड़कें, शिक्षा, और जैसे कि आप सरकारी स्कूल में भी खड़े हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन वगैरह, इसकी स्थिति और बहाल हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ख़ासकर कि युवाओं को रोज़गार, नौकरी, और जो गवर्नमेंट ने वादे अभी तक किए थे, 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और सुधार करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1991 से लगातार भाजपा का कब्जा है लखनऊ में, तो क्या लगता है इस बार वो रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है? देख रहे हैं आप, तो जैसा माहौल लग रहा है उस पर तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि अगर कोई चुन के आता है तो अच्छा ही आए और लोगों की भलाई के लिए आए। और ख़ासकर जो यूथ है, सबसे ज़्यादा समस्या उसकी है कि रोज़गार सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहिए आज के समय में। अगर किसी के मान लीजिए फैमिली है, 1-2 बच्चे हैं, 10,000 15,000 रुपये के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो उसका खासकर मेरे से गवर्नमेंट से यही अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले यहाँ की जो युवा हैं उनके रोज़गार के लेकर के थोड़ा सा ध्यान दें। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार का है वो बेरोजगारी का है। लोगों को चाहिए कि यूथ, तो एक तरफ आपने देखा था कि बाराबंकी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने 4 चीज़ों का इस बार जिक्र किया है। उसमें है युवा, महिला, बेरोजगारी और अलग। तो ये देखने वाली बात होगी, जो 15 युवा का जो लगातार प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि उनके लिए काम करना है, युवा वर्ग के लिए काम करना है इस बार मुझे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री युवा वर्ग का जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि बेरोजगारी का जो लेवल है वो चरम पे जा रहा है, तो बेरोजगारी कब तक ख़त्म होती है, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है, उसे रोजगार चाहिए। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वैभव यादव। सर, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? नहीं, दिस माय थर्ड टाइम।
थर्ड टाइम हाँ, तो इस एक्चुअली बार मैंने सांसदी पहले किया था, फिर विधायकी किया है, उससे पहले का और ये चौथा वोट होगा मेरा। तो सर क्या कुछ मुद्दा लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? मैम एक्चुअली मुद्दा तो हर बार होता है, चेंजेस बट कोई नहीं हो रहे हैं, तो मुद्दों पे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो दल ब दल बदलते ही रहेंगे। युवाओं का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। वो दूर हो सकती है। क्यों आपको ऐसा लगता है? कैसे हो सकती है, आप खुद बताइए कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं युवाओं के लिए इस बार मुझे काम करना है। तो 10 साल से क्या कर रहे थे? आप खुद बताइए 10 साल से क्या कर रही थी राजनीति? अगर हम लोगों को 75 साल हो रहे हैं आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, आज भी बेरोजगारी मुद्दा है, तो पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मानते हैं, तो स्किल करिए ना उनको। हमारे लोगों को स्किल बनाइए, क्यों मतलब उनको डिपेंडेंट कर रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे। बना दीजिए वो सिस्टम कि मतलब चलता रहे सालों साल। सर इस बार का क्या मुद्दा लेके आपने वोट किया? देश की सुरक्षा को लेकर के, मोदी जी के किए हुए विकास के कार्यों को लेकर के आज मैंने मतदान किया है सुआ फातिमा मतदान केंद्र पे। तो सर 1991 से लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी का ही कब्जा है लखनऊ के अंदर, तो क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? इंडिया गठबंधन कुछ कमाल नहीं कर पाएगा, इसमें मोदी जी और राजनाथ सिंह की ही यहाँ लखनऊ से भारी मतों से विजयी होंगे। और जैसा कि है आगे आने वाले 10-15 वर्षों तक ही भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ की लोकसभा सीट पे कब्जा रहेगा। कब्जा रहेगा। तो सर और क्या कुछ मुद्दा लेके आपने एक तरफ जहां आपने बोला कि सुरक्षा को लेके, तो और भी मुद्दे हैं। इस बार बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना है, तो उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? कौशल विकास के माध्यम से करोड़ों लोगों को माननीय मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों रोजगार सृजित किए जा रहे हैं, नई नई योजनाओं का लॉन्च कर रहे हैं। यही मोदी जी का विकास का संकल्प है। जो भी कमियां बची हैं वो अगले पंचवर्षीय में मोदी जी पूरा करने का पूरा वादा किए हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस बार का संकल्प है 400 पार, तो क्या आपको लग रहा है कि 400 पार हो रहा है? 400 पार बिल्कुल हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पे विजयी होने जा रही है और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय मोदी जी तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में फिर सीट ग्रहण करेंगे। ठीक है सर, आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शाहिद। वोट किया आपने? अभी पर्ची नहीं आई पर्ची नहीं है, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी फर्स्ट नहीं, इससे पहले कर चुके हैं आधार से। विधानसभा का चुनाव का जी जी वोटिंग कर चुके हैं। जी तो पहली बार आप सांसद चुनने जा रहे हैं, आपको ये मौका मिल रहा है, जी जी पहली तो बार। क्या कुछ मुद्दा लेके आप इस बार वोटिंग कर रहे हैं? पहली बार कर रहे, इधर वोटर आईडी का मसला फंस गया, वोटर आईडी बनवाए तो जब पर्ची आ गया आधार से आ ही नहीं रही अब। तो आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कुछ मुद्दा लेके इस बार वोट कर रही हैं आप? वोट मैं मोदी जी को जिताना चाहती हूँ। फिर मतलब 400 पार का जो संकल्प है वो पूरा होते दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है। जी हाँ, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है तो ज़रूर पूरा होगा और इस बार फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुंजा कश्यप। वोट कर रही हैं तो क्या कुछ मुद्दा लेके आप वोट कर रहे हैं? हमारे देश का विकास हो इसलिए। तो क्या सांसद जी का काम पसंद आ रहा है? राजनाथ सिंह जी का यस। पसंद आ रहा है। आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सुमी। क्या कुछ मुद्दा लेके आपने वोट किया है? बेसिकली हमारा मुद्दा तो यही है एम्प्लॉयमेंट और कंट्री की ग्रोथ, हमारी वुमेन सेफ्टी। सो ये बेसिक्स भी हैं हम लोग के जो कंसर्न है, एंड जहाँ तक देख रहे हैं हाँ ये फुलफिल हो रहे हैं, स्टिल वी नीड इम्प्रूवमेंट, सो वी हैव वोटेड फॉर दैट। फॉर दैट। मैम आप किस बिहाफ पे वोट की हैं इस बार? क्या कुछ मुद्दा लेके? मुद्दा तो बस देश के वो है, देश बहुत अच्छा बन रहा है, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, बस इतने मोदी जी विकास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब हम इंडिया में नहीं, हम विदेशों में भी देखिए उनका बहुत अच्छा चल रहा है उनका। तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। तो ओके, आइए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आशा रानी मिश्रा। क्या मुद्दा लेके आपने वोट किया इस बार? विकास, गरीबी, क्या मुद्दा था आपको? सब मुद्दा है हमारा। हाँ। हाँ, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भगवान जी की बनी बिटिया। आप बताइए। विकास का मुद्दा लेके वोट किया है। हाँ, विकास बहुत हुआ है मोदी सरकार में, तो वही हम चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे। इंडिया का नाम वर्ल्ड मैप पे दिख रहा है, वैसे तो इंडिया का कोई जानता नहीं था इतना, तो यही मुद्दा था विकास का। मैम आप क्या कहेंगी?
हमको कुछ पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं। तो क्या वोट करने जा रही हैं? वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया है, डालने आए हैं जी। हाँ, पता करने आए कहाँ पे पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है, इसलिए आए हैं जी। हाँ, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी वर्मा। क्या मुद्दा लेके आप वोट करने जा रहे हैं? सुरक्षा। सुरक्षा। आपने वोट दे दिया? कैमरे पे दिखा दीजिए। क्या नाम है मैम आपका? राजकुमारी कश्यप। क्या मुद्दा लेके आपने वोट अभी किया? दिए नहीं, डाले जा रहे। डालने जा रही हैं, उत्साह है? हाँ, अब देखो। तो और लोगों से भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विपिन। सर वोट दे दिया आपने? जी दे दिया। किस मुद्दों को लेकर आपने इस बार वोट किया? मैम बस यही अपना प्रयास है कि अपना वो जो हम लोग के साथ सही साथ हो, अच्छा हो, विकास अच्छा हो। विकास के मुद्दे को लेके आपने वोट किया। सर क्या नाम है आपका? इसके बस। तो सर आपने वोट दे दिया? नहीं, वोट करने जा रहे वोट करने जा रहे हैं। तो सर क्या सोच के आप, मतलब किस मुद्दे को लेकर इस बार? राष्ट्र का निर्माण करिए। राष्ट्र का निर्माण कौन कर सकता है, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? अब राष्ट्र के निर्माण में तमाम से मुद्दे हैं, तो जो भी अच्छा लगे उसमें करिए आप। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश मिश्रा है। सर वोट दे दिया आपने? हाँ, वोट दे दिया है। अब क्या मुद्दा लेके आपने वोट? मुद्दा यही है, जो विकास करेगा वही जो है, विकास में मुद्दा है। हाँ। जो काम करेगा उसी को तो आप देख सकते हैं। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया। देने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। तो क्या कुछ मुद्दा लेके वोट करेंगे? जी। बेरोजगारी बेरोजगारी को जी। तो सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत है। सर आपने वोट किया? जा रहे हैं देने। तो सर डॉक्टर हैं आप, तो क्या कुछ मुद्दा लेके इस बार आप अपनी सरकार चुनने के लिए तत्पर हैं? सरकार चुनने के लिए दो तीन चीज़ें काफ़ी आवश्यक हैं। पहला है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे स्टेट में, हमारे देश में काफ़ी अच्छा हो, ताकि जो है आदमी जो है अपना बिजनेस है, बच्चे जो हैं स्कूल है, परिवार जो है शांति सुख से रह सके। तो लॉ एंड ऑर्डर किसी भी देश का सबसे बेसिक होता है, तो वो तो होना ही चाहिए ताकि हम डेवलप कर सकें। और दूसरा मुद्दा है कि सरकार जिस प्रकार की स्कीम्स निकाल रही हैं, खासकर एमएसएमई पे, उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो। मुद्रा स्कीम है, वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। और तीसरा, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी काफ़ी बढ़ावा देना चाहूँगा। इस समय कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी मची है। लोगों का कहना है कि हमें जहर दे दिया गया, तो उसको लेके आप क्या कुछ जागरूकता फैलाना चाहिए? देखिए, किसी भी अन्य वैक्सीन की तरह छोटे रिस्क तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपने देखा होगा, यदि आपने डिटेल रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो वो लाख में या 10 लाख में एक केसेस में ऐसा होता है। तो जो बेनिफिट है वो कहीं बहुत ज़्यादा है दैन द रिस्क। और मेडिकल साइंस में जहाँ बेनिफिट ज़्यादा है वहाँ तो छोटा मोटा रिस्क तो है ही, तो वो तो लाइक एनी अदर वैक्सीन, तो वो तो रिस्क है ही, ठीक है। और दूसरी बात है, हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे रिस्क हैं वो तुरंत होते हैं वैक्सीन लेने के बाद, आफ्टर से फ्यू डेज जिनको वो आना रहता है। अब तो हम लोग उस दौर से निकल चुके हैं, तो हमें हमारी पब्लिक को बिल्कुल नहीं उसमें घबराना है। थैंक यू सर, इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। तो और भी लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा वर्मा। किस मुद्दे को लेकर वोट दिया? अभी तो नहीं बताएंगे। दे दिया बस। कैसा अनुभव हो रहा है? देश का पर्व महागर्व। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है कि हम इस नए पीढ़ी में वोट डाल रहे हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम जी, बढ़िया लगा। मुद्दा था आपका? मुद्दा तो जान ही रहे हैं क्या है, बेरोजगारी है। और ऐसी सरकार आए कि जो मतलब चला पाए, हम लोग को आगे प्रोत्साहन दे पाए। अरे हम लोग तो वोट देने आए हैं यहाँ पे, और हर साल दे रहे हैं यहीं पे। तो जैसे यहाँ मोबाइल कैमरा कुछ ला नहीं सकते, जो सेल्फी स्टैंड बनाने कोई वो है ही नहीं। ये बड़ा सवाल है। भाई हम लोग अपलोड करते हैं किसी सोशल मीडिया पे, जब अगर हमारे पास मोबाइल होगा तभी तो करेंगे। सर इस पे आपका क्या कहना है? वही जिनको ये जो ये कह रहे हैं वही मेरा भी यही। फोन ला नहीं सकते तो कैसे सेल्फी पॉइंट बनवा दिया? तो ये बड़ा मुद्दा है।
एक तरफ आप देख सकते हैं कि दिन में धूप का जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है, ऊपर से दूसरी तरफ जो लोगों का जोश है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितनी लंबी लाइन लगी है, ऊपर से आप देख सकते हैं महिलाओं की लाइन उधर है और पुरुषों की जो लाइन है वो दूसरे साइड है और लगातार लोग आके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी असंवैधानिक तरीके से लोग नहीं काम कर रहे हैं, सब के सब एकदम संवैधानिक तरीके से अपने अपने पारी का इंतजार करने में लगे हैं। सर आपने वोट दे दिया? सर क्या मुद्दा लेके आपने वोट दिया? विकास, बेरोजगारी, जो कम से कम नौकरी चाकरी मिले लोगों का, बस यही लेके है। सर क्या नाम है आपका? विनोद यादव। सर वोट किया आपने? हाँ। सर क्या मुद्दा लेके इस बार आप वोट करें? मुद्दा सब मुद्दा ही मुद्दा है, क्या मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं होता है, जो अपने मन में समझ लो वही मुद्दा है। वही मुद्दा। मैम आपने वोट किया? मैम क्या मुद्दा लिया आपने कि इस बार क्या कुछ चेंज होना चाहिए? अब चेंज क्या, जो लोग चेंज करते हैं वही होगा चेंज। अब एक के चेंज करने से थोड़ी ना चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं लोगों का जो कहना है वो अलग अलग है और लोग लाइन में भी लगे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कुछ मुद्दा है आपका? देश का विकास। देश का विकास जी। सर आपका? देश का विकास। सर आपका क्या मुद्दा? हमारा मतलब वोट देना। हाँ ठीक है, सही खाना। सर क्या मैम खाना, मैम मिड मील करती है। मैम मुद्दा ये है कि हम लोग जो है वो भारत की सुरक्षा पर वोट देंगे इस बार। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है पिछले 10 सालों में, भारत की जो उन्नति हुई है, आज भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी रेट है जो बढ़ रही है, जो हमारे बड़े बड़े मुद्दे थे देश में उनको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व किया है, उसी मुद्दों पे वोट देने आए हैं हम लोग, उसी मुद्दों पे वोट देंगे। उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है मैम। पहली बार वोट? हाँ पहली बार मैं करके आया हूँ अभी वोट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। फीली? हाँ मैं अभी लूँगा, अभी तो निकल रहा हूँ बाहर जो थोड़ा सा। वो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तपती गर्मी, वैसे वैसे लोगों का जो उत्साह है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका वक्त कब आएगा और वो अपना मतदान कब करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर वोट महत्वपूर्ण है, कोई मतदाता ना छूटे, ऐसा करके निर्वाचन आयोग ने तरह तरह की चीज़ें लगा रखी है कि जागरूकता फैलाई जा सके और सेल्फी पॉइंट भी बनाया है कि लोग जाकर अपना वोटिंग करने के बाद अपनी स्याही दिखा सकते हैं, अपनी उंगली दिखा सकते हैं और फोटो भी क्लिक कर सके और अपना अपलोड भी कर सके। तो तमाम तरीके की जो सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस फोर्स खड़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क बनाई गई है कि लोगों को किसी तरह की भी असुविधा ना हो। लोगों का फ़ोन जमा कराया जा रहा है क्योंकि अभी एटा में देखा गया था कि एक युवक का जो वीडियो है वो तमाम तरीके से वायरल किया जा रहा है। उसने वीडियो में ये दिखाया है कि उसने 8 बार मतदान किया, जिसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इस वीडियो की पुष्टि करते हुए उस पर एक्शन ले। तो अब पुलिस ने भी उसको पकड़ लिया और चुनाव आयोग ने, आपको बता दें कि पूरी की पूरी जो वहाँ पे कमेटी बैठी थी उसको निरस्त कर दिया गया। अब 4 जून को क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आएगी वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ NAT24 न्यूज़ पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, NAT24 लखनऊ।